नमस्ते। मैं डॉक्टर राज बहादुर कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, अतर्रा पीजी कॉलेज अतर्रा बादा, उत्तर प्रदेश। रिफ्रेशर कोर्स में बताया गया है कि 5 से 7 मिनट का एक वीडियो किसी टॉपिक पर लेक्चर देना है। मेरा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में तथा भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों का इतिहास पुराना है, इंग्लैंड से माना जाता है। इंग्लैंड में 1215 में मैग्ना कार्टा के द्वारा कुछ नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए। फिर फ्रांसीसी क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा लगाया गया, जिसे नागरिकों को अधिकार दिए गए। 1791 में अमेरिका के संविधान में प्रथम 10 संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स प्रदान किए गए। भारतीय संविधान जब बना तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, अर्थात मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए अपरिहार्य परिस्थितियाँ होती हैं। संविधान में शुरू में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वह अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार का दर्जा लिया हुआ है। बाद में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, अर्थात समानता को लाने के लिए 14 से 18 में इसकी व्याख्या की गई है। 14 में कहा गया है कानून के दृष्टिकोण में सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, जात, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगम या संवैधानिक स्वतंत्रता, बिना शस्त्र के सम्मेलन की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी व्यवसाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष स्थिति के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात कोई अपराधी है उसे भी संरक्षण दिया जाता है कि अगर किसी भी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो तभी किया जाएगा जब तक वह प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो, अर्थात उसे अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वह वर्तमान में बने हुए कानून का उल्लंघन न किया हो। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, अर्थात किसी व्यक्ति के प्राणों से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून उसे दंडित न किया हो। अनुच्छेद 21 में ही कुछ चीज़ें और जोड़ी गई हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, पर्यावरण और 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 22 में बंदीकरण या नज़रबंदी से छूट दी गई है, कुछ उससे संरक्षण दिया गया है, अर्थात बंदी बनाए गए व्यक्ति को कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंतर्गत रास्ते के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के अंतर्गत प्रस्तुत करना होगा और उसे अपना मनपसंद वकील करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें एक पार्ट है 22 में निवारक निरोध, अर्थात घटना करने से पूर्व उसका रोकथाम करना। कोई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है तो उसे इस प्रकार की सहूलतें जो 22 में दी गई हैं वो नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण विरुद्ध अधिकार दिया गया है, अर्थात 23 में कहा गया है कि मानव के बेगार श्रम का लाभ कोई नहीं उठाएगा, यानी मनुष्य के क्रय विक्रय तथा बेगारी का अंत किया गया है। 24 में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को कल कारखानों में कार्य करने से रोका गया है। 25 और 28 में 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 25 में अंतःकरण की बात कही गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों प्रबंध की बात कही गई है। 27 में धार्मिक मामलों में व्यय की गई राशि कर मुक्त होगी। 28 में कहा गया है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30
सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को मिला हुआ है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं। 30 में कहा गया है कि वे अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो अब नहीं रहा है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इस अनुच्छेद को अर्थात अनुच्छेद 32 को संविधान में जो व्यवस्था की गई उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया है। अर्थात अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा हम सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये न्याय योग्य है। अगर कभी भी इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, छीना जाता है, तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ये टॉपिक समाप्त होता है, चूँकि समय की पाबंदी है, इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।